मैया भवानी भगवान शंकर से प्रश्न करती है, प्रभु जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसे क्या आवश्यकता पड़ गई सगुण साकार रूप में आने की? वो सगुण साकार में कैसे आ गया? एक राम को मैं जानती हूँ, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, तत्पश्चात भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया है। पर एक राम को मैं जानती हूँ, जो परमार्थ पद के पथिक हैं, जो संत महात्मा, जो उनका नाम दिन रात लेते रहते हैं। प्रभु ये राम अलग अलग हैं या दोनों एक ही राम है? राम जी का जन्म कैसे हुआ? राम जी ने बाल लीलाएं कैसे की? राम जी किस प्रकार से धनुष भंग की? किस प्रकार से विवाह हुआ? किस प्रकार से अयोध्या जी आए? किस प्रकार से राजा बनते बनते वन को चले गए? किस प्रकार से 14 वर्ष वन में जाकर के लीलाएं की? किस प्रकार से रावण का वध किया? किस प्रकार से वापस अयोध्या जी आए? कैसे राजा बने? कितने वर्षों तक राज्य किया? ये सारी कथाएं मैया पूछती हैं। और जैसे मैया ने सारी कथा पूछी, भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र आकर के विराजमान हो गया। कहते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित भगवान 2 दंड के लिए ध्यान में बैठ गए। 2 दंड कहे तो 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में अवस्थित हो गए। बाबा प्रसन्न हो गए ऐसी पत्नी पा करके। अच्छा देखो, अगर आपका विवाह होने वाला है और आप चाहते हो कि एक बढ़िया से में पत्नी मिल जाए जिसके साथ में हम भजन करें, विवाह भोग का विषय नहीं है। समाज वाली से भोग का विषय बना दिए, पर विवाह भोग का विषय नहीं है। विवाह तो योग का विषय है। विवाह तो भगवान को पाने का विषय है। पति पत्नी साथ में मिलकर के भजन करें। तो जीवन में अगर आप अच्छा पति चाहते हैं, जीवन में अगर अच्छी पत्नी चाहते हैं, तो एक उपाय करिए। कभी भी आप ठाकुर जी से स्वयं के लिए न मांगिए। ठाकुर जी से जाकर के निवेदन करिए, ठाकुर जी अभी तो हम अकेले आपकी सेवा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी सेवा करने के लिए बढ़िया जो पूड़ी बनाए, जो हलवा बनाए, जो बढ़िया भोग लगाए, नित नवीन व्यंजन बना बना करके आपको पवाए। तो उसके लिए आपकी सेवा में एक पत्नी चाहिए थी, एक आपकी सेविका चाहिए थी। अब अच्छी आएगी, बढ़िया भोग बनाएगी तो आपको भी बढ़िया रहेगा। और जब इस भाव से ठाकुर जी से निवेदन करेंगे तो ठाकुर जी अपने लिए एक सेविका ढूंढ ही देंगे। और जब ठाकुर जी ढूंढेंगे तो फिर दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं होगा। फिर बड़े आनंद के साथ आपका गृहस्थ जीवन चल सकता है। पत्नी भी हो, कन्या भी हो, वो भी अगर एक पति चाहती है तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, हम जिस प्रकार से भजन करते हैं कोई ऐसा साथी मिल जाए, कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ में हम आगे की जीवन को, आगे की गाड़ी चल सके, जिसके साथ बड़े आनंद के साथ। इसलिए महाराज भगवान से, ठाकुर जी से कुछ भी हो, भगवान से सिर्फ इसी भाव से जुड़ा जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी आपने जो एक चर्चा की ना कि सगुण निर्गुण में भेद है, सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। सबसे पहले भगवान ने मंगलाचरण किया, भगवान ने मंगलाचरण गाया, भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान किया। और ध्यान करके बाबा कहते, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं, आपके जैसा उपकार आज तक मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया। क्या उपकार किया? आपने भगवान की कथा प्रसंगों को पूछा। और देखो कहते हैं, जीवन में एक बार किसी के माध्यम से आप ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाएं, भगवान की कथा में पहुंच जाएं, तो उस जीव को एक बार नहीं बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, जीवन भर धन्यवाद करना चाहिए। बल्कि शास्त्र तो ये भी आज्ञा करते हैं, एक बार जिसने ये उपकार कर दिया और फिर जीवन भर वो अपकार करे, फिर भी उसके इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए।
भगवान शंकर कहते हैं देवी, जिन आँखों ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया वो नेत्र किसी काम के नहीं, वो मनुष्य के नेत्र नहीं है, फिर कामोर के पंख पर बने नकली आँख के समान है। जिन कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान मनुष्य के कान नहीं बल्कि सांप का बिल है। और तो और जिसका हृदय भगवान की कथा श्रवण करके प्रसन्न नहीं हुआ और जिसका मन भर गया भगवान की कथाओं से, कहते कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो हृदय वज्र के समान है। और तो और बाबा ने एक बड़ी प्यारी बात कही। बाबा कहते हैं कि जो नहीं करे का करे राम गुण गाना, जी हा सुदादुर जी हा समाना। जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, का उसकी जिह्वा कैसी? उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर का अर्थ अमरकोश में कई हैं पर दो जो विशेष हैं, पहला मेढक और दूसरा चमगादड़। जो भगवान का भजन न करे उसकी जिह्वा मेढक के समान है और दूसरा चमगादड़ के समान। मतलब चमगादड़ उल्टा लटका रहता, आप देखना। क्यों? कारण क्या है? वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से मलमूत्र इत्यादि का त्याग भी करता है। अब विचार करिए, जिस मुख से भोजन उसी मुख से क्षय। जो जिह्वा भजन ना करे उसकी जिह्वा चमगादड़ की ही जिह्वा है। भगवान शंकर ये पूरी बात बताते और कहते, देवी सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में चला आता है। कारण क्या है? वो इसलिए आता है कि सिर्फ और सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण आता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आप भी बुलाओ चले आएंगे भगवान।